जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपके पोर्टल पर अपलोड करी जा रही हैं। अगर आपकी क्लासेस मिस हुई हैं तो आप सुबह सवेरे उठकर पोर्टल से ये क्लासेस भी ले सकते हैं। बहरहाल हम अपनी एग्जाम्पल पे थे, हमने कैश का और बैंक का दो अकाउंट जो है उसके कैरी डाउन्स और ब्रॉड डाउन्स कैलकुलेट किए थे, और इन दोनों को मैन्युअली भी कैलकुलेट किया और इन दोनों को ट्रायल बैलेंस में भी पुट कर दिया। अब हमें जो दूसरे अकाउंट्स बच गए हैं ना, उसका ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकालना है। चले हम आते हैं कैपिटल के अकाउंट पर। अब अगर कैपिटल के अकाउंट पर मैं आता हूं, पहले तो मैं डबल लाइंस बना लेता हूं। ठीक है जी, यहाँ पे डबल लाइन बन गई, यहाँ पे डबल लाइन बन गई। कैपिटल के अकाउंट में मुझे बताएं डेबिट साइड का टोटल क्या है। कैपिटल के अकाउंट में मुझे बताएं डेबिट साइड का टोटल क्या है। हाँ जी, कैपिटल के अकाउंट में डेबिट साइड पर टोटल क्या है? जीरो है क्या? क्या जीरो है? कुछ भी नहीं है ना, यानी कि जीरो। कुछ भी नहीं है यानी कि जीरो। क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख। 5 और 3 8 होते हैं, 8 8 16 होते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। डबल लाइन में क्या आता है? क्रेडिट वाला टोटल या डेबिट वाला टोटल? ज्यादा वाला टोटल। डबल लाइन में क्या आता है? क्रेडिट वाला टोटल या डेबिट वाला टोटल? ज्यादा वाला टोटल। तो हम यहां पे लिख देंगे 16 लाख। दूसरी साइड पे भी 16 लाख ही आएगा। अब कैपिटल के अकाउंट में छोटी वाली साइड, कम वाली साइड ये है, तो यहां पर बैलेंस कैरी डाउन आएगा। और 16 लाख में से क्या माइनस करोगे? सर कुछ माइनस करने को है ही नहीं, जीरो माइनस करेंगे, जीरो। बात समझ में आ रही है? अगर कोई वैल्यू होती तो वो 16 लाख में से माइनस होती, लेकिन कुछ लिखा ही नहीं है तो जीरो माइनस होगा। तो 16 लाख में से जीरो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 16 लाख ही बचेगा। और ऑपोजिट साइड पर अगर कैरी डाउन डेबिट साइड पर आ रहा है, तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा 16 लाख। ठीक है जी। और ये हम लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में। कैपिटल, क्रेडिट, ब्रॉड डाउन कहाँ आ रहा है? ब्रॉड डाउन क्रेडिट पर आ रहा है, ब्रॉड डाउन क्रेडिट पर आ रहा है, ब्रॉड डाउन क्रेडिट पर आ रहा है, तो हम यहाँ पे 16 लाख लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी एक सवाल आया है, सर ट्रायल बैलेंस में हमने कैपिटल से ड्राइंग लेस किया था, यानी कि जब हमने पहले ट्रायल बैलेंस बनाया था तो उसमें तो हमने कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस किया था और फिर लिखा था। तो मैंने जब ये अभी इस एग्जाम्पल को करना शुरू किया ना, उसमें मैंने ये बताया था कि कंपनीज दोनों पॉलिसीज यूज करती हैं। या तो कंपनी कैपिटल के ही अकाउंट में डेबिट ड्राइंग्स की एंट्री पास करती है और उसको रिकॉर्ड करती है, तो वो माइनस होकर आ जाता है, या फिर ड्राइंग्स का सेपरेट अकाउंट बनाती है। अभी इस ट्रायल बैलेंस को बनाता हूँ ना, तो मैं दूसरे ट्रायल बैलेंस से कंपेयर करूंगा, जहां जहां डिफरेंस आ रहा होगा उसको हाईलाइट कर कर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डन हो गया। फिलहाल अभी आप 16 लाख लिख लो, क्योंकि हमने ड्राइंग्स का अकाउंट अलग बनाया है। वैसे कंपनी की पॉलिसी ये भी हो सकती थी कि वो ड्राइंग्स यहाँ पर मेंशन कर दे, तो वो 16 लाख में से माइनस होकर फिर कैरी डाउन आता। तो थोड़ी देर उसके लिए सब्र कर लो। पिछला जो मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया था टी अकाउंट बनाने से पहले, उसमें कैपिटल में मैंने ड्राइंग्स को माइनस किया हुआ था। इस ट्रायल बैलेंस में मैं ड्राइंग्स को अलहदा से लिख दूंगा, दोनों वैलिड और सही तरीके हैं। अच्छा, बैंक लोन पर आ जाओ। बैंक लोन में भी अगेन एक ही ट्रांजेक्शन है। डेबिट पर जीरो है, डेबिट पर कुछ नहीं है यानी कि जीरो है। क्रेडिट पर 2.5 लाख है। डबल लाइन में ज्यादा वाला अमाउंट आता है, अमाउंट ही एक है तो ज्यादा यही होगी, तो डबल लाइन में 2.5 लाख आ जाएगा। 2.5 लाख में से जीरो माइनस होगा, 2.5 लाख में से जीरो माइनस होगा, 2.5 लाख में से जीरो माइनस होगा। 2.5 लाख में से जीरो माइनस करेंगे, 2.5 लाख में से जीरो माइनस करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं है ना। अगर डेबिट साइड पर कोई वैल्यू होती तो वो माइनस होती, अगर डेबिट साइड पर कोई वैल्यू होती तो वो माइनस होती। कैश और बैंक का अकाउंट सीखने के लिए सबसे बेहतरीन था। कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, ये चीज सीखने के लिए बहुत बेहतरीन था। यहां पर आपके पास दूसरे जो टी अकाउंट्स आ रहे हैं उसमें एक एक ट्रांजेक्शन है, यानी कि जीरो जीरो बैलेंसेस हैं। तो क्रेडिट साइड पर 2.5 लाख था, डबल लाइन है, ज्यादा वाली अमाउंट आती है 2.5 लाख आई, उसमें से कम वाली अमाउंट यानी कि डेबिट साइड की जीरो वाली अमाउंट माइनस हुई, तो ये 2.5 लाख ही रह गया। और बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑपोजिट साइड पर आता है, तो यहाँ पर आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया, और आपने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में लिख लिया बैंक लोन, बैंक लोन, और आपने लिख लिया 2.5 लाख। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करिएगा, एक चीज आप नोटिस करिएगा कि एक चीज आप नोटिस करिएगा कि अगर कोई एसेट है, अगर कोई एसेट है, एसेट का ब्रॉड डाउन, एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट आता है या क्रेडिट आता है? एसेट अगर होता है, एसेट अगर होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है।
एसेट की नेचर डेबिट होती है, एसेट का जो ब्रॉड डाउन होता है वो भी डेबिट आता है। अगर कोई एसेट होगा तो उसका ब्रॉड डाउन डेबिट आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। आप देखें ना यहाँ पर कैश का अकाउंट बनाया था, बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आया। आप देखें यहाँ पर बैंक का अकाउंट बनाया था, ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आया। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट अपनी तरह चलता रहता है, कैपिटल लायबिलिटी अपनी तरह चलते रहते हैं। अगर कोई कैपिटल या लायबिलिटी है, अगर कोई कैपिटल या लायबिलिटी है तो उसका ब्रॉड डाउन कहां आएगा? उसका ब्रॉड डाउन कौन सी साइड आएगा? उसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा। आप देख लें यहां पर ये कैपिटल का अकाउंट बनाया, बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आया। बैंक लोन भी लायबिलिटी है, ब्रॉड डाउन कौन सी साइड पर आया? क्रेडिट साइड पर आया। लैपटॉप पर आ जाए, लैपटॉप एसेट है ना? लैपटॉप क्या है सर? लैपटॉप एसेट है, लैपटॉप एसेट है। डेबिट साइड का टोटल क्या है? डेबिट साइड का टोटल 25,000 है। डेबिट साइड का टोटल क्या है? डेबिट साइड का टोटल 25,000 है। क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं है, यानी कि जीरो है। डबल लाइंस में क्या लिखूंगा? जीरो या 25,000? जीरो या 25,000? सर 25,000 लिखेंगे ना, ज्यादा वाली अमाउंट, ज्यादा वाली अमाउंट, ज्यादा वाली अमाउंट डबल लाइंस में आएगी, माइनस कम वाली अमाउंट, कोई अमाउंट ही नहीं है, जीरो है, तो 25,000 माइनस जीरो। और बैलेंस ब्रॉट डाउन उल्टी साइड पर, कैरी डाउन के ऑपोजिट। लैपटॉप क्या है सर? लैपटॉप एसेट है। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप एसेट है। एसेट का ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आता है। तो देखें आप यहां पे लिखेंगे लैपटॉप और इसकी वैल्यू आ गई 25,000। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कार। कार में एक ही एंट्री है अगेन, डबल लाइंस बनेगी। एक साइड पे जीरो है, एक साइड पे 8 लाख है, ज्यादा वाली अमाउंट 8 लाख है, 8 लाख लिखेंगे, 8 लाख लिखेंगे। 8 लाख में से कम वाली अमाउंट को माइनस करेंगे जो कि जीरो है, तो आपका बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख आएगा। ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। कार क्या है सर? कार एसेट है। कार क्या है? कार एसेट है। कार क्या है? कार एसेट है। कार एसेट है, एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर। ठीक है जी। अभी एक अकाउंट बच गया, ड्राइंग्स वाला अकाउंट बच गया, ड्राइंग्स वाला अकाउंट बच गया। ठीक है जी, ड्राइंग्स वाला अकाउंट बच गया। बाकी सारे अकाउंट देखे आपने? अगर आप पिछले सेशंस वाला ट्रायल बैलेंस जो है इससे मैच करेंगे तो कैपिटल अकाउंट मैच नहीं होगा, उसकी रीजन है, लेकिन बाकी सारे अकाउंट जो है ना वो मैच हो रहे होंगे। ऐसा है। अब तो याद होने जानी चाहिए ये एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा तरीके से लैपटॉप पे सारी चीजें कर रहा है। अच्छा देखिए, कैपिटल अकाउंट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने बोला देखो ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी अपना ड्राइंग्स का और कैपिटल का अकाउंट अलहदा अलहदा बना ले, अलहदा 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 अलहदा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इकट्ठा एक साथ बना ले, कैपिटल और ड्राइंग्स का अकाउंट अलग अलग ना बनाए। यहां पर मैंने कैपिटल का अकाउंट अलग बनाया, ड्राइंग्स का अकाउंट अलग बनाया। ड्राइंग्स कैपिटल ही है ना, मतलब कम हो रहा है कैपिटल, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। कुछ कंपनी साथ में अकाउंट बनाती हैं, कुछ कंपनीज अलग बनाती हैं। अच्छा सर, अगर यही कंपनी होती और साथ में अकाउंट बनाती तो कैसा नजर आता? चले पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। अगर यही कंपनी कैपिटल के अकाउंट में ही ड्राइंग्स वाली भी एंट्रीज कर रही होती तो क्या होता? कैपिटल की एंट्री तो यही होती, 5 लाख, उसके बाद गाड़ी लाया ओनर, एक मिनट, कैश है, फिर कैश है, 3 लाख लाया था, फिर गाड़ी लाया था, फिर अच्छा ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सुनिएगा जरा गौर से। मैं एक और बार कैपिटल का टी अकाउंट बना रहा हूं, लेकिन मैं इस बार टी अकाउंट जो बना रहा हूं कैपिटल में ही ड्राइंग की भी डबल एंट्री को, कैपिटल के अकाउंट में ही ड्राइंग की डबल एंट्री को पास कर रहा हूं। तो ये तीन तो वही हैं जो मैंने ऊपर भी रिकॉर्ड करी थी, 5, 3 और 8। अगर ड्राइंग्स वाली एंट्री भी इसी टी अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती, यानी कि ये जो एंट्री थी ड्राइंग्स डेबिट, यानी कि कैपिटल वो अपने बिजनेस से घर वापस ले गया, और बैंक अकाउंट क्रेडिट 35,000, वो एंट्री भी इधर ही इसी टी अकाउंट में रिकॉर्ड होती, इसी टी अकाउंट में रिकॉर्ड होती, तो कैपिटल का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता। यहां पर मैं लिखता 35,000। एग्री?
दोनों सिस्टम्स एक्सेप्टेबल हैं, दोनों सिस्टम्स एक्सेप्टेबल हैं। बात समझ रहे हो? अब बताओ ज्यादा वाली अमाउंट क्या है? ज्यादा वाली अमाउंट क्या है? 16 लाख ज्यादा है या 35,000 ज्यादा है? 16 लाख ज्यादा है या 35,000 ज्यादा है? सर 16 लाख ज्यादा है। डबल लाइन में ज्यादा वाली अमाउंट, 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 और उसमें से कम वाली अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। उसमें से कम वाली अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। आ गया? और ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगर आपको याद हो, अगर आपको पिछले सेशन वाला ट्रायल बैलेंस याद हो, तो उसमें कैपिटल 1565000 आ रहा था, हाँ या नहीं? अगर आपको पिछला वाला ट्रायल बैलेंस याद हो, ये वाला ट्रायल बैलेंस नहीं, इसमें तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें तो मैं ड्राइंग्स का अकाउंट अलहदा बना रहा हूं, कैपिटल का अकाउंट अलहदा बना रहा हूं। लेकिन अगर आपको पिछला ट्रायल बैलेंस याद होगा, जो सेशन 3 4 या 5, पता नहीं कब बनाया था, 4 में बनाया था शायद, तो उसमें कैपिटल 1565000 आ रहा होगा। बहरहाल यहाँ पर कंपनी की मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पॉलिसी ये है कि वो कैपिटल के क्रेडिट्स अलग रखती है। क्रेडिट साइड से आने के जो पैसे आए उसका हिसाब किताब ट्रायल बैलेंस से नजर आ जाए। ट्रायल बैलेंस से ये नजर आ जाए कि पैसा कितना आया है। ट्रायल बैलेंस से नजर आ गया 1.6 मिलियन या 16 लाख रुपए ये बंदा लेकर आया है। देखो अगर ये ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ होगा ना, तो ये बात रिफ्लेक्ट नहीं होगी कि ड्यूरिंग द ईयर या कितना पैसा वो लेकर आया था। तो कंपनीज क्या करती हैं कि कभी कभी ड्राइंग्स का अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट अलग अलग बना लेती हैं। अब सर ड्राइंग्स का अकाउंट अगर बनेगा, ड्राइंग्स का अकाउंट अगर बनेगा तो वो कैसा दिखेगा? अगर ड्राइंग्स का अकाउंट कंपनी ने अलग बनाया होगा तो वही उसूल अप्लाई होंगे। यानी कि ये डबल लाइन बनेगी, डबल लाइन बनेगी, ज्यादा वाला टोटल डबल लाइन में लिखा जाएगा, है ही 35,000 तो वही ज्यादा है ही 35,000 वही ज्यादा है। क्लियर है? और इसमें से कम वाला टोटल माइनस होगा, यानी कि यहां पर कैरी डाउन कितना आएगा? 35,000 माइनस 0। तो ब्रॉड डाउन कहाँ आएगा? यहां पर आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन 35,000। अब सर आपने तो कहा था, सर आपने तो कहा था कि अगर कोई एसेट होता है उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आता है, तो क्या ड्राइंग्स एसेट है? नहीं 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 नहीं, एसेट नहीं है, एसेट नहीं है, एसेट नहीं है, एसेट नहीं है, एसेट नहीं है। कभी कभार अकाउंटिंग में आप आम रूल्स से डेविएट करते हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर तरीके से दिखाने के लिए। अगर कोई ट्रायल बैलेंस देखेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि ओनर 1.6 मिलियन लाया था और ओनर ने 35,000 की ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स करी थी। दो चीजें नजर आ जाएंगी। लेकिन जब जब कोई पढ़ेगा, जब कोई इस ट्रायल बैलेंस को पढ़ेगा, तो उसको पढ़ने से पहले इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस कर कर पढ़ना होगा कि ओनर का कितना पैसा बिजनेस में है। ठीक है? सर ऐसा नहीं होता कि ड्राइंग्स का अकाउंट भी बनाएं और कैपिटल से ड्राइंग्स को भी निकाला जा? हाँ हो सकता है कि अलग अलग टी अकाउंट बनाए। देखो अकाउंटिंग कोई ऐसा नहीं है कि यूं ही करना है, ठीक है ना? थोड़ी सी डेविएशंस आप कर सकते हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि कंपनी कैपिटल अकाउंट अलग बनाए और ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त दोनों दोनों को नॉक ऑफ कर दे, नेट ऑफ कर दे, क्रेडिट्स में से डेबिट्स को माइनस कर दे। बहरहाल ऐसा होता नहीं है। जनरली ट्रायल बैलेंस में दोनों चीजें नजर आ रही होती हैं। लेकिन अगर कोई ड्राइंग्स दिखाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये एसेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल डिक्रीज होता है, कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ये कैपिटल की ही नस्ल है। ये कैपिटल के डेबिट्स हैं, ये कैपिटल के डेबिट्स हैं, ये कैपिटल के डिक्रीजेस हैं। और ऊपर क्या है? ये क्या है? ये कैपिटल के इंक्रीजेस हैं। कंपनी ने बस नेट ऑफ नहीं किया ताकि कोई ट्रायल बैलेंस देखे तो उसको पता चल जाए कि ओनर ड्यूरिंग द ईयर घर पे भी पैसे लेकर गया है, और कितने पैसे लेकर गया है, और कितने पैसे लाया था। क्योंकि अगर मैं नेट अमाउंट लिख देता हूं ना, तो ये पता चल जाता है भाई ये आए माइनस गए, नेट क्या बच गया। तो दोनों तरीके वैसे वैलिड है, लेकिन अगर अलग अलग लिखा हुआ तो भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप अपना ट्रायल बैलेंस बैलेंस करते हैं तो क्या डेबिट्स और क्रेडिट्स बराबर आ रहे हैं, ये होना चाहिए। अगर आपने कोई एरर नहीं किया ना, सवाल में कोई गलती नहीं करी, अगर आपने सवाल में कोई एरर नहीं किया, कोई गलती नहीं करी, तो आपका ट्रायल बैलेंस एब्सोल्युटली बैलेंस होगा। जितने डेबिट्स होंगे उतने ही क्रेडिट्स होंगे, जितने डेबिट्स होंगे उतने ही क्रेडिट्स होंगे। ठीक है जी?
बहरहाल मैंने आपके लिए एक इस तरह का टी अकाउंट भी बना दिया। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ जी, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, हजम हो रही हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो हम कल स्टार्ट करेंगे, अगर बोलोगे तो चलते रहेंगे। रिकॉर्डिंग तो पोर्टल पर जमा हो रही है, अगर कोई बाद में देखना चाहेगा वो देख भी सकेगा। ठीक है जी। अच्छा बहरहाल, तो ये हमने जो है वो टी अकाउंट बनाया, ये हमने टी अकाउंट्स बनाना सीखा, ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन सीखा। सर अगर ड्राइंग्स का कंबाइन अकाउंट ले और नेट अमाउंट, हाँ बेटा, ड्राइंग्स का अगर अलग अकाउंट कंबाइन अकाउंट बना ले तो, और हाँ हाँ हाँ, तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, ये इसकी कोई औकात नहीं है। ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, जितने डेबिट का टोटल है उतना ही क्रेडिट का टोटल होना चाहिए, जितना डेबिट्स का टोटल है उतना ही क्रेडिट का टोटल होना चाहिए। अलबत्ता अमाउंट डिफरेंट हो सकती है। एक बंदा इधर से 35 इसमें से माइनस कर देगा, उसकी फुटिंग उसका नेट बैलेंस, उसका जो ये डेबिट्स और क्रेडिट्स का टोटल है ये डिफरेंट आएगा। और एक बंदा जो इसको अलग अलग रखेगा उसका टोटल डिफरेंट आएगा, लेकिन बराबर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? अच्छा चलें, इसकी वोटिंग करवा लेंगे, फिलहाल हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिलहाल हम जो है वो कुछ चीज़ें सीख लेते हैं इस सेशन में, फिर अगले सेशन में देखते हैं। अच्छा जी, अब आपका जो टी अकाउंट होता है ना, अब आपका जो ये टी अकाउंट या लेजर अकाउंट जो आपने बनाया है, सॉरी लेजर्स, इसको लेजर कहते हैं ना। जो आपके लेजर अकाउंट्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। लेजर अकाउंट्स, या ये जो लेजर आप बना रहे हो इसको हम इफेक्टिवली कहते हैं लेजर। तो ये लेजर अकाउंट्स जो होते हैं ना, लेजर अकाउंट्स ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टी अकाउंट्स, और दूसरा आपका जो दूसरी टाइप होती है वो कहलाती है रनिंग बैलेंस अकाउंट। ठीक है, एक क्या कहलाता है? टी अकाउंट, और दूसरा क्या कहलाता है? रनिंग बैलेंस अकाउंट। चलें जरा यहां पर आते हैं, थोड़ी देर फोकस करें। चलें ये बैंक का अकाउंट उठाता हूं मैं। अच्छा जी, ये बैंक का अकाउंट बनाया था हमने मेरे ख्याल में, ऐसा ही है। हाँ जी दोस्तों, जाग रहे हो? ये बैंक अकाउंट हमने बनाया था, ये बैंक अकाउंट हमने बनाया था, और ये जो बैंक अकाउंट हमने बनाया था ना, ये कुछ इस तरह से बनाया था। और थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर दूं, शॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये टोटल्स थे, ये कैरेट डाउन था, ये डबल लाइन में होना चाहिए, ये यहाँ से गया यूं, यहाँ से गया यूं। ठीक है जी, ये बैंक अकाउंट हमने बनाया था। अच्छा, ये कहलाता है लेजर अकाउंट। लेकिन लेजर अकाउंट्स में भी दो तरह के लेजर अकाउंट्स बनते हैं, एक तो टी अकाउंट्स, एक रनिंग बैलेंस मेथड या रनिंग बैलेंस अकाउंट। ये जो हमने बनाया ना, ये जो हमने, ये क्या है? टी नजर आ रहा है, टी, लेटर टी, अंग्रेजी का, अंग्रेजी का लेटर टी है। हाँ जी, अंग्रेजी का लेटर टी है, अंग्रेजी का टी, टी बना हुआ है ना, ये सीधी डंडी, ये नीचे जाती हुई डंडी, हो भाई हो भाई हो भाई, ये टी अकाउंट है। ठीक है, ये एक तरीका है। अच्छा, हुआ क्या था, 4.5 लाख रुपए बैंक, 4.5 लाख रुपए कैश जो है वो बैंक में जमा करवाया था, 2.5 लाख रुपए लोन आया था, लाख रुपए विड्रॉ करे थे, 35,000 ओनर घर ले गया था, 25,000 के लैपटॉप लिए थे। डबल लाइन्स का जो टोटल आ रहा था, हायर टोटल डेबिट्स का था, वो लिखा था दोनों जगह, उसमें से लोअर टोटल माइनस किया था, और वो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा। देखिए, एक तो ये वाला तरीका है आपके टी अकाउंट बनाने का, लेजर अकाउंट्स बनाने का, जो कि कहलाता है टी अकाउंट फॉर्मेट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है रनिंग बैलेंस फॉर्मेट। अब जरा रनिंग बैलेंस फॉर्मेट देखते हैं कि वो कैसा होगा। रनिंग बैलेंस फॉर्मेट में जो है ना, आपके पास एक कॉलम डेट का होगा, एक पर्टिकुलर्स का होगा, एक डेबिट का होगा, एक क्रेडिट का होगा, और एक बैलेंस का होगा। इस तरह से बनेगा ये। ठीक है। अच्छा, डेट तो मैंने ऊपर वैसे भी एग्जाम्पल में भी नहीं लिखी, डेट का कॉलम अभी इग्नोर कर देते हैं।
पर्टिकुलर्स का मतलब ये है कि ये जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ये है। डेबिट का मतलब डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है या बैलेंस कितना है, ये चीजें होती हैं। सही है ना। अब देखें सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था, ट्रांजैक्शन नंबर 2 के हिसाब से बैंक में 4.5 लाख रुपए आए थे और वो 4.5 लाख रुपए मैं कैश से बैंक में लेकर गया था। ऐसा ही बात था। बैंक का बैलेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। इस ट्रांजेक्शन में बैंक का बैलेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप इस तरह से अगर रनिंग बैलेंस फॉर्मेट में अकाउंट बनाओगे, रनिंग बैलेंस अकाउंट बनाओगे, तो आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे कैश, डेबिट में आप लिख दोगे 4.5 लाख क्योंकि डेबिट हो रहा है, और यहां पर 450,000 DR डेबिट। डेट को अभी इग्नोर करते हैं। अगला क्या हो रहा था, लोन आ रहा था 2.5 लाख रुपए का। किसी से आपने बैंक से लोन लिया था 2.5 लाख रुपए का, तो आप यहां पे लिखोगे बैंक लोन। आप यहां पर डेबिट के नीचे लिखोगे 2.5 लाख जो अमाउंट आया है। बैलेंस में क्या लिखोगे, बैलेंस में 2.5 लाख लिखेंगे क्या। कितना लिखेंगे, बैलेंस में मैं लिखूंगा 7 लाख DR। बैलेंस में मैं लिखूंगा 7 लाख DR। ठीक है, 4.5 और 2.5 7 हो जाता है ना। ठीक है, लेस लोन नहीं बेटा, लेस लोन नहीं ऐड करेंगे। ये बैंक का अकाउंट है, ये कौन सा टी अकाउंट बना रहा हूं, ये बैंक का टी अकाउंट बना रहा हूं। बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो रहा है ना, बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, उसके बाद डेबिट हो रहा है या नहीं इंक्रीज, अच्छा क्रेडिट। फिर मैंने लाख रुपए निकाल लिए थे, लाख रुपए बैंक अकाउंट से निकाल लिए थे। जब लाख रुपए बैंक अकाउंट से निकाले और कैश में डाले, तो अब 100,000 यहां लिखूंगा। और बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस कितना बच गया, 7 लाख रुपए का बैलेंस था, डेबिट थे, 1 लाख क्रेडिट होगा तो क्या बच जाएगा। हाँ, हम लिखेंगे 600,000 डेबिट या क्रेडिट, 600,000 डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा, DR। ठीक है, 7 लाख डेबिट था, 1 लाख क्रेडिट हुआ तो 6 लाख डेबिट बच गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और क्या हुआ था, 35,000 रुपए ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स 35,000 रुपए, 35,000 रुपए ड्रॉइंग्स निकले यहां से पैसे, क्या बच जाएगा, 5,65,000, 565,000 डेबिट। अच्छा जी, रनिंग अकाउंट बैलेंस की समझ नहीं आ रही तो भाई यहां आओ ना, यहां यहां ये देखो। सबसे पहले बैंक अकाउंट में 4.5 लाख रुपए ऐड हुए, हाँ या नहीं। अच्छा देखो, सीए करना है तो फुल बेगैरत बनो, ACCA सीए करना है फुल बेगैरत बनो। बोलो भाई नहीं आ रहा, पूछो। ये क्या है, डायरेक्ट मैसेज छुप छुप के कर रहे हो, शर्मा रहे हो, ऐसे कुछ नहीं सीन होने वाला, सही है ना। जो इंशाल्लाह जितना ज्यादा बेगैरत होगा इस क्लास में वो सबसे पहले क्वालिफाई होगा। सही है, तो सीए करने का पहला उसूल, आपने फुल बेगैरत बनना। भाई नहीं आ रहा, बताओ वापस बताओ। देखो ये बात समझ में आ गई, कैश आया 4.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आया। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ये हो गया। फिर एक बैंक से लोन लिया 2.5 लाख रुपए और उसको भी बैंक अकाउंट में डाल दिया, 2.5 लाख रुपए वो भी बैंक अकाउंट में डाल दिए। तो ढाई, 4.5 पहले से पड़े थे, 2.5 ऐड किए, कितने हो गए, 4.5 और 2.5 कितने हो गए, 7 लाख हो गए। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद फिर लाख रुपए निकाल लिए, लाख रुपए निकाल लिए तो कितने बच गए, सर 7 लाख रुपए थे ना, उसमें से आपने लाख निकाल लिए तो 6 लाख बच गए। फिर 35,000 रुपए की ड्राइंग्स हो गई तो कितने बच गए, 5,65,000 बच गए। सही है। फिर क्या होगा, फिर क्या किया था, 25,000 का लैपटॉप खरीदा था, 25,000 का लैपटॉप खरीदा था, कितने बच गए, 5,40,000। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखो वही चीज है, वही चीज है। सिर्फ और सिर्फ ये रनिंग बैलेंस फॉर्मेट का फायदा क्या है,
रनिंग, अगर कोई आपसे थ्योरी में पूछे रनिंग बैलेंस फॉर्मेट का फायदा बताओ, रनिंग बैलेंस फॉर्मेट का फायदा बताओ। रनिंग बैलेंस फॉर्मेट का फायदा यह है कि आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस मिल जाता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद हिसाब किताब, हर ट्रांजैक्शन के बाद हिसाब किताब, हर ट्रांजैक्शन के बाद हिसाब किताब, हर ट्रांजैक्शन के बाद हिसाब किताब। भाई 4.5 आए, 2.5 एड में ये वाला फॉर्मेट होगा, मुझे पता चल जाएगा 7 है। लाख गए, ये वाला फॉर्मेट होगा, मुझे पता चल जाएगा 6 लाख बाकी हैं। 35,000 गए, मुझे पता चल जाएगा ये इतने बाकी हैं। लेकिन जब हम टी अकाउंट बना रहे थे, तो जब सारी चीजें हो गई, उसके बाद एक ही बार हिसाब किताब हुआ और एंड वाला बैलेंस तो आ गया, लेकिन हर ट्रांजेक्शन के बाद ये बैलेंस अपडेट नहीं हो रहा था ना, एंड वाला तो मैच कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आजकल जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें जनरली ये रनिंग बैलेंस फॉर्मेट वाला मेथड चलता है। ये ज्यादा बेहतर है ना, ये ज्यादा बेहतर है ना, ये आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद बता रहा है, अच्छा भाई इतने पैसे, अच्छा भाई इतने पैसे, अच्छा भाई इतने पैसे। ठीक है। तो ये दो तरह से लेजर्स बनाए जाते हैं, लेजर्स दो तरह से बनाए जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे टी अकाउंट बनाया, हो सकता है कि रनिंग बैलेंस से कोई बना ले। ठीक है, लेकिन दोनों का समझना जरूरी है। लिखते हैं डेट, लिखते हैं डेट, लिखते हैं डेट, लिखते हैं। यहाँ पर रनिंग बैलेंस में भी आती है डेट और टी अकाउंट्स में भी यहाँ पर डेट आ रही होती है ट्रांजेक्शन की, लेकिन अभी क्योंकि हम बिल्कुल ही सिंपल सिंपल सी चीजें कर रहे थे, तो फिलहाल मैंने शुरू के सवालों में डेट्स को इग्नोर किया है। एक ही हो गया, आई मीन जिस तरह टी अकाउंट सेपरेट, ओ भाई हर चीज के, हर चीज का रनिंग बैलेंस अकाउंट बनेगा। जिस तरह से ये बैंक का बना है, इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल कैश है, तो कैश का भी अलग बनेगा, कैपिटल का भी अलग बनेगा। हर ये भी लेजर अकाउंट ही है ना, ये एक अकाउंट मुकम्मल हुआ है, ये एक अकाउंट मुकम्मल हुआ है। कौन सा वाला? बैंक वाला। इसी तरह से इसी फॉर्मेट पर कैश का बनेगा, इसी फॉर्मेट पे कैपिटल का बनेगा, इसी फॉर्मेट पर लैपटॉप का बनेगा। ठीक है। तो इसी फॉर्मेट पर फिर आपके सारे अकाउंट्स बन रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने एक बनाया ना, अब मैं अगर ये वापस से 8 के 8 कितने हैं, 6 7 8 है, वापस से बनाऊंगा बहुत टाइम लगेगा। बात समझ में आ गई? ये एक टी अकाउंट का इक्विवेलेंट बनाया है कि देखो भाई, इसकी ये शक्ल ऐसी शक्ल भी हो सकती है, ये वाली शक्ल ऐसी शक्ल भी हो सकती है। अलबत्ता इसी तरह से कैश अकाउंट ऐसा वाला जो है, उसकी भी ऐसी कोई शक्ल होगी। जो बैंक अकाउंट ऐसा, कैपिटल अकाउंट ऐसा वाला है, उसकी भी इसी तरह की शक्ल होगी। लेकिन अगर आप ये एक सीख लोगे तो आप सारे बना सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है चीजें? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सर क्या ये हमारी मर्जी होगी कि हम टी अकाउंट बनाए? सवाल बता देगा वैसे आप लोगों के। सवाल जो है उसमें अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो जाहिर है आपकी मर्जी है। अलबत्ता सवाल आपको क्लियरली स्टेट करेगा, लेकिन थ्योरी में ये सवाल आ सकता है ना कि इस तरह का कोई फॉर्मेट बना हुआ हो तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए मैंने सिखाया है दोनों, कि भाई थ्योरी का कोई सवाल आ गया, इस तरह का डब्बा बना दिया, तुम बोलो यार सर ने तो ये सिखाया ही नहीं है, तो कहीं कहीं आपको अपना दिमाग भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्रेडिट लायबिलिटी कैपिटल, हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है, बना लोगे अगर ये सीखे तो दूसरे भी ये अकाउंट्स बना लोगे। अच्छा, कुछ कंक्लूजन यहाँ पर अगर इस स्पेसिफिक सेशन के लिखें, कंक्लूजन्स इस सेशन से हम लिखें, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है ना वो ये हैं कि एसेट अगर होता है, उसका बैलेंस कैरी डाउन कहाँ आता है? एसेट का बैलेंस कैरिड डाउन कौन सी साइड पर आता है? कैरिड डाउन की बात कर रहा हूं, क्रेडिट साइड पर। एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पर आता है? डेबिट। ठीक है, और कैपिटल एंड लायबिलिटीज हो का बैलेंस कैरी डाउन कौन सी साइड पर आता है? क्रेडिट। एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पर आता है? ओ एक मिनट, डेबिट एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट। सही लिखा है ना? कोई गलती तो नहीं है ना? समझ में आ रही है बात? एसेट्स का बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर, ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर। कैपिटल एंड लायबिलिटीज का बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड पर, ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में क्या आते हैं? ट्रायल बैलेंस में
ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रायल बैलेंस क्या है? लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन आते हैं ट्रायल बैलेंस में। अगर आप यहां पर ट्रायल बैलेंस देखते हो, 4.5 लाख, 540,000, 1.6 मिलियन, 250,000, ये सारे क्या हैं? ये सारे बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये सारे बैलेंस ब्रॉड डाउन हैं जो हमने यहां पर लिखे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, सही है। सही है भाई। चले जी, अब लेट से ये कंपनी के पहले साल की ट्रांजेक्शन्स थी और कंपनी का साल मुकम्मल हो गया। कंपनी का साल मुकम्मल हुआ, डबल एंट्रीज पास हुई, डबल एंट्रीज के बाद टी अकाउंट्स बने, टी अकाउंट से बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन निकले। बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन निकल गए तो एक कंक्लूजन मिल गया। बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन निकल गए तो हमें ये पता चल गया कि भाई कंपनी के साल के आखिर में ट्रायल बैलेंस ने ये बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। साल के आखिर में मुझे ये पता चला कि कंपनी के पास अभी 4.5 लाख का कैश है, बैंक में 5,40,000 रुपए हैं। जो ओनर था उसका जो कैपिटल है वो 1.6 मिलियन का वो लेकर आया था। बैंक का लोन 2.5 लाख था। लैपटॉप 25,000, गाड़ी 8 लाख, और ड्राइंग्स ड्राइंग्स यानी कि जो वो पैसे घर लेकर चला गया था ओनर, वो 35,000 है। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रायल बैलेंस है इसको इक्वली ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैं कैपिटल को और ड्राइंग्स को नेट ऑफ कर दूं। अमूमन एक ट्रायल बैलेंस बन जाता है इस तरह से, और फिर इसको एडजस्ट कर कर एक पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है कि जिसमें कैपिटल और ड्राइंग्स अलग अलग नजर आ रहे हैं। अभी इसमें कैपिटल का और ड्राइंग्स का अमाउंट अलग अलग नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि पता चल जाए पूरे साल में ओनर ने कितनी ड्राइंग्स करी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब ये वाला ट्रायल बैलेंस बना लिया गया, ये चीज सामने आ गई, तो उसके बाद इससे एक नया ट्रायल बैलेंस बना लिया जाए जो कि कैसा दिखेगा वो आप लोग सभी जानते हैं, हमने बनाया भी था। ऐसा हो सकता है ना कि ये वाला ट्रायल बैलेंस बना हो और उसके बाद फिर इसको जो है ना, इसके जो ड्राइंग्स वाले अकाउंट्स हैं उनको क्या कर दिया गया हो, एक ही जगह पर क्लोज कर दिया गया हो। यानी कि कंपनी 4.5 लाख रुपए लिख दे कि उसके पास कैश है, साल जब पहला खत्म हुआ, बैंक का नहीं, बैंक 540,000 बैंक में है। कैपिटल को अगर नेट ऑफ करूंगा तो क्या लिखूंगा? कैपिटल जो लेकर आया था वो 1.6 मिलियन है और जो ड्राइंग्स किया वो 35,000 है। तो इन दोनों को नेट कर कर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1,565,000 पे बैंक लोन है। बैंक लोन कितना है? 2.5 लाख। उसके बाद क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप कितना है? 25,000। उसके बाद कार कितनी है? 8 लाख। उसके बाद ड्राइंग नहीं, अब ड्राइंग्स नहीं आएंगी, हो गया ना, ड्राइंग्स हमने नेट ऑफ कर दिया। समझ रहे हो? ठीक है जी। तो यहां पर ये हमारा एक ऐसा ट्रायल बैलेंस बन गया जिसमें हमने कैपिटल को नेट ऑफ कर लिया। यानी कि जब साल खत्म हुआ तो मुझे पता चल गया कि भाई कंपनी के पास कैश है, बैंक में पैसा है, कैश इतना है, बैंक में इतना पैसा है, लैपटॉप इतने का है, गाड़ी इतने की है, और इतने पैसे कंपनी का ओनर जो है उसके इन्वेस्टेड है बिजनेस में, और इतने का उसने बैंक लोन लिया हुआ है। आप बता दें भाई, कोई मसला है? यहां तक कोई मसला है? आप लोगों को कोई मसला है? बताएं जरा। ये ओके है? अरे जी, कुछ कनेक्ट किया हुआ था ना। सही। नहीं, चलें यही रहने दें। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? कंफर्म करिएगा जरा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है मुझे बता दें। ठीक है। ये कंपनी के बिजनेस का पहला साल खत्म हुआ है। चलो जी, अगेन अगेन यहाँ पर हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और फिर यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है जी, मैं ये शीट भेज रहा हूँ, 5 से 10 मिनट का ब्रेक और फिर दोबारा से
शुरू करेंगे अगले सेशन के साथ, और सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पोर्टल पर अपलोड भी हो रही हैं। ठीक है जी, थैंक यू।